सो गाइस, देखो, लास्ट 3 दिन हमने ऑप्शंस के बारे में पढ़े, ठीक है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। आज मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम करता है, ठीक है। एंड हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वर्क व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक। ओके, तो टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस, देखो आज जो हमारा स्पेंडिंग पावर है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आज मैं 1000 रुपए का 50 किलो चावल खरीद पा रहा हूं मैं, तो नेक्स्ट ईयर वही 1000 रुपए में मुझे या तो 48 kg मिलेगा, या तो फिर मुझे 50 kg चाहिए, तो उसके लिए मुझे नियर बाय 1100 के आसपास का अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस ईयर मैंने 1000 स्पेंड किया था, और अब मैं स्पेंड कर रहा हूँ 100 रुपीज एक्स्ट्रा, विच बिकम्स 1100। दैट मीन्स क्या बढ़ रहा है मेरा? महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। और प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सप्लाई कम है, एवरीवन, क्योंकि सप्लाई कम है वहां पे, तो बट ऑब्वियस महंगाई बढ़ेगी। हम्म? तो इसी के कारण आप देखते हो गाइस, कभी कभार जो अपनी यहाँ पे जो सब्जियां मिलती हैं, ठीक है, फ्रूट्स मिलते हैं, उनके प्राइस डेली वेरी करते हैं। इट डिपेंड्स कि उनको खुद को कितने में मिल रहा है, किस तरह का डिमांड है। अगर जैसे अभी एप्पल है, ठीक है, अभी एप्पल का डिमांड नहीं रहेगा तो एप्पल का प्राइस आपको सस्ता ही मिलेगा, ठीक है। अभी ठंडी के सीजन में ग्रेप्स आप देखोगे, जब ग्रेप्स मार्केट में आता है तो महंगे आते हैं, बट जैसे 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 ग्रेप्स का डिमांड कम होता जाता है तो ग्रेप्स का प्राइस भी सस्ता हो जाता है। तो टेक्निकली हमें ये चीज समझ के चलना है गाइस, जो चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसका प्राइस बढ़ेगा। जो चीज की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, उसका प्राइस कम होगा। एवरीवन, ये समझ में आया आप लोगों को अभी ये स्लाइड जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, इफ दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, चलो। अभी स्टॉक मार्केट में गाइस देखो, अलग अलग सेक्टर्स है अपने पास, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उन सबको मिला के बनता है अपना स्टॉक मार्केट, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हर एक सेक्टर को स्टडी करो, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं देखूं यहाँ पे, तो जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हम हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते थे। वी यूज टू अंडरस्टैंड वेरी फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, जिसमें हम अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे, और बाकी सब में हम पासिंग मार्क्स लेके आते थे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सारे सेक्टर्स पे मत फोकस करो, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है। अगर आपको डिफेंस का सेक्टर अच्छा लग रहा है, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी अच्छा लग रहा है, अगर आपको गेमिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है, अगर आपको लिकर का सेक्टर अच्छा लग रहा है, आपको आईटी का सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो कोई भी 2-3 सेक्टर्स को आप सिलेक्ट कर लो, उन्हीं को स्टडी करो, उन्हीं के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा इस आप लोगों को, ठीक है, स्टॉक मार्केट इज योर स्कूल, ओके, सेक्टर्स आर योर सब्जेक्ट, एंड कंपनीज आर योर लेसन्स, ठीक है। तो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लेसन को पढ़ना चाहते हो, आप कौन से लेसन को टाइम देना चाहते हो, आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना चाहते हो। एवरीवन, समझ में आया आप लोगों को ये चीज, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एवरीवन, इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है। अभी थोड़ा सा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूंगा, इस मार्केट में 3 तरह के लोग हैं, ठीक है। मार्केट में 3 तरह के लोग हैं। एक है रिटेलर, ये हम लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है गाइस HNI। HNI का फुल फॉर्म क्या है? हाई नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ इनकम, ठीक है। इसके बाद में आता है गाइस FII एंड DII। ये 3 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा होता है दैट इज डोमेस्टिक, सेम है, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ठीक है। अभी गाइस देखो, स्टॉक मार्केट में अगर मुझे काम करना है तो मुझे 3 चीजों की जरूरत है, ठीक है। आई नीड 3 थिंग्स। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पावर चाहिए, और मुझे नेटवर्क चाहिए, ठीक है। पैसे से क्या होगा?
मैं इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में पावर से क्या होगा, मैं मार्केट को अपने हिसाब से मूव कर पाऊंगा एज अ ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद में नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क मुझे हेल्प करेगा मार्केट में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ गाइस, एज अ रिटेलर क्या मेरे पास पैसा, पावर एंड नेटवर्क, ये तीनों चीजें हैं क्या? प्लीज लेट मी नो गाइस, डू वी हैव एनी वन ऑफ देम एज अ रिटेल ट्रेडर? हाँ, बताइए गाइस मुझे, क्या अपने पास पैसा, पावर, नेटवर्क, ये तीनों में से कुछ भी है? नहीं है, राइट? व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? एवरीवन? नहीं है, राइट? ठीक है। सो दैट मीन्स वी हैव नो मनी, नो पावर, नो नेटवर्क। ओके, अभी हाई नेटवर्क में कौन आता है पता है गाइस? एटलीस्ट जिसका इनकम 100 CR है, ठीक है। एटलीस्ट जिसका इनकम 100 CR है। अब इस भाई के पास पैसा है तो नेटवर्क भी होगा, राइट एवरीवन? इस भाई के पास पैसा है तो नेटवर्क भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये बंदा क्या करेगा, अपना पैसा लेके किसी कोई भी कंपनी को अप्रोच करेगा, बोलेगा भाई मेरा इतना पैसा रख तू, ठीक है, मुझे तेरे कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, इक्विटी, ठीक है। और हो गया इसका काम। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भाई ने एक दो कंपनीज में, ठीक है, इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है। और रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, ठीक है। मतलब इसके पास क्या है, इसके पास पैसा है, मीन्स ही हैज मनी एंड ही हैज नेटवर्क। नेटवर्क क्यों? ताकि ऐसे लोगों को वो ढूंढ सके जहां पे अपना पैसा लगा सके। इसको मार्केट के मूवमेंट से कुछ मतलब नहीं है, इस HNI बंदे को, ठीक है। अभी FII और DII को देखते गाइस, ये लोग क्या करते हैं। अभी FII DII को अगर मैं समझने के लिए जाऊं ना गाइस, ये लोग कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज, लोन कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर, हाँ, चीट फंड हो गया, ठीक है एवरीवन, ये लोग सब लोग हैं। तो यहाँ पे कौन आता है? जैसे अपना इंडिया की बात करूं तो SBI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सब लोग आते हैं डोमेस्टिक में। SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, ये सब लोग आते हैं डोमेस्टिक में। अभी अगर FII की बात करूं मैं यहाँ पे, बैंक ऑफ सिंगापुर, बैंक ऑफ अमेरिका, ब्लैक रॉक हो गया, JP मॉर्गन हो गया, ठीक है, हाँ, गोल्डमैन शैक्स हो गया, ये सब लोग आते हैं FII के अंदर, बिकॉज दे आर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अभी इन सब के पास तो तीनों चीजें हैं, राइट गाइस एवरीवन? दिस पीपल हैव एवरीथिंग, राइट? ऑल ऑफ यू प्लीज डू रिप्लाई। ये तीनों के पास तो सारी चीजें हैं, इनके पास तो पैसा भी है, इनके पास पावर भी है, इनके पास नेटवर्क भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पैसा की बात करूं, पैसा किसका है इनके पास? हमारा पैसा है, ठीक है। हमारे पैसों के कारण इनके पास क्या आ गया? पावर आ गया। और यही पावर से इनके पास क्या? नेटवर्क है। अभी क्या होता है गाइस पता है, इनके पास है ना ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो लोग 8-8 9-9 घंटा बैठ के सिर्फ मार्केट में रिसर्च करने का काम करते हैं। सो दे गेट वेरी सफोस्टिकेटेड रिसर्च, ठीक है। एंड FII DII जब मार्केट में पोजीशंस बनाते हैं ना गाइस, ट्रस्ट मी, उनका जो पोजीशन का स्टार्टिंग होता है, इट इज 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, वैसे। और अगर किसी स्टॉक्स में, किसी एक सेक्टर में इतनी हेवी बाइंग होती है, तो क्या लगता है गाइस, वो स्टॉक का डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? एवरीवन मुझे एक बात बताओ, बढ़ेंगे, राइट एवरीवन? ग्रेट, बिकॉज उनका जो रिसर्च होता है वेरी सफोस्टिकेटेड होता है, वो लोग बड़े बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं गाइस, ठीक है। एंड वेर इन वी रिटेलर, हम क्या करते हैं? हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं, हम टेलीग्राम का सहारा लेते हैं, ठीक है। हम किसी ऐसे वैसे का जिनको नॉलेज भी नहीं होता है ट्रेडिंग का, आपको खाली कॉल चिपका दिया जाता है, ठीक है। जैसे आज मैंने कहा आपको कि गाइस देखो, आई एक्सेप्ट जो मॉर्निंग में लॉस हुआ, क्यों? बिकॉज मेरे पास उसका सॉलिड प्रूफ था कि लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट साइडवेज चला गया था वहां पे। देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मैंने तो ट्राई किया रिकवर करने का खुद से, बट क्या हो गया वहां पे? मार्केट वाज साइडवेज, देन फिर हम शांत बैठ गए वहां पे, ठीक है। तो क्या होता है पता है गाइस, अगर वही पैसा आपका ड्रीम 11 पे चला जाएगा,
वही फालतू का पैसा अगर हम नेटफ्लिक्स पे यूज करेंगे ना तो कभी दुख नहीं होगा, ठीक है। बट अगर स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया तो बॉस मेरा पैसा गया कैसे, यही एक मेंटालिटी चेंज करना है गाइस, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे प्रॉफिट्स देख रहे हो, बट उसके पहले सीखते सीखते मैंने भी अच्छे खासे लॉसेस किया है, ठीक है। इसके पहले मैंने भी लॉसेस किए हैं गाइस, ट्रस्ट मी, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। लॉसेस मेरे आज भी होते हैं। अगर आपको कोई ऐसा ट्रेनर या ट्रेडर या इन्वेस्टर आके बोल देना कि मेरे स्टॉप लॉसेस कभी हिट नहीं होते बॉस, मुझे बता देना, मैं वहां जाके ट्रेनिंग ले लूंगा उनसे, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो देयर इज नो वन हु कैन टेल यू दैट के आई हैव नेवर मेड एनी लॉसेस इन मार्केट। गाइस मार्केट सुप्रीम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो मैंने ये वाली स्लाइड अभी आपको समझाएगा, इस देखो ये वाली स्लाइड, एवरीवन देख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये स्लाइड देख लो आप लोग प्रॉपर, क्या है यहाँ पे। मैं चाहता तो डायरेक्टली स्लाइड से दिखा सकता था गाइस, बट आई फेल्ट कि जितना लिख के बताया जाए उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ू मैं गाइस, एवरीवन, शैल वी मूव फर्दर नाउ। गाइस आगे बढ़ू, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू दीप। चलो अभी आते हैं गाइस हम लोग सेक्टर रोटेशन पे, ठीक है। अभी अगर मैं सेक्टर रोटेशन की बात करूं गाइस यहाँ पे, ठीक है, पहले तो एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हम समझने का ट्राई करेंगे बॉस कि सेक्टर रोटेशन क्या है, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तीन चार चीजें देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। गाइस इतना टाइम स्कूल में वेकेशन चल रहा था, ठीक है। अभी आईटीसी कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, वो क्या क्या करती है, वो टोबैको बनाती है, आशीर्वाद आटा बनाती है, स्कूल्स के लिए बुक्स बनाती है, पेंसिल बनाती है, आईटीसी के होटल्स के भी बिजनेस है, ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली एफएमसीजी में भी है, स्टेशनरी में भी है, टोबैको में भी है, सारे सेक्टर्स में है, ठीक है। गाइस जरा गूगल करके देख लेना आप लोग कि खाली बुक्स का कितना बिजनेस है आईटीसी का। आईटीसी बिजनेस बाय सेलिंग बुक्स, ये रहा, क्लासमेट यूज करते हैं ना गाइस हम लोग, एवरीवन हम लोग क्लासमेट्स यूज करते हैं राइट, क्लासमेट की बुक्स, ठीक है। तो ये आईटीसी ही बनाता है एक्चुअली में, ठीक है। अगर आप देखोगे गाइस करोड़ एंड करोड़ आईटीसी कमाता है खाली बुक्स बेच के, ठीक है। अभी मुझे सिंपल से एक लॉजिक चाहिए आप लोगों से गाइस, बुक्स हम स्कूल चालू होने से पहले खरीदते हैं कि स्कूल चालू होने के बाद खरीदते हैं, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन गाइस। हाँ पहले खरीदते हैं राइट, ठीक है। तो क्या लगता है अभी आईटीसी को बुक्स का बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आईटीसी लॉन्ग बुक्स बनाता है, आईटीसी स्क्रैप बुक्स बनाता है, आईटीसी स्पाइरल बाइंडिंग बुक्स बनाता है, ठीक है। गुड, एक तो ये हो गया, ठीक है। अभी गाइस बारिश का सीजन आ चुका है, ठीक है, बारिश का सीजन आ चुका है। अम्ब्रेला हम लोग गर्मी में भी यूज करते हैं एंड बारिश में भी यूज करते, टेक्निकली देखो हम लोग 8 मंथ्स के लिए अम्ब्रेला यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे बात बताओ, गर्मी आने से पहले मुझे अम्ब्रेला वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि बारिश आने के बाद करना चाहिए कि गर्मी आने के बाद करना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस एवरीवन। हाँ गर्मी आने से पहले राइट, गर्मी आने से पहले, ठीक है। अभी अगर मेरे घर पे, ठीक है, अभी गर्मी का टाइम है, ठीक है, एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, फैन, ये सारे स्टॉक्स में मुझे गर्मी आने से पहले इन्वेस्ट करना चाहिए कि गर्मी आने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए, एवरीवन समझ से पहले, ओके। जून, मार्च अप्रैल मई के मंथ में स्कूल्स में कॉलेज में छुट्टियां होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लोग अपने गांव जाते हैं, लोग यहाँ वहां घूमने जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक्स, रेलवे के स्टॉक्स, होटल्स के स्टॉक्स, ठीक है। अभी अलग अलग जगह पे जाएंगे, बीमार बीमार गिरे, दवाइयां लग गई, फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स, तो चलो ऑल टाइम चलते हैं फार्मास्यूटिकल का, तो उसको ऑप्शन में रखते हैं। बट रेलवे के स्टॉक्स हो गए, ठीक है, होटल के स्टॉक्स हो गए, ठीक है। अभी ये सारे स्टॉक्स मुझे
छुट्टी के टाइम पे खरीदने चाहिए कि छुट्टियों के पहले खरीदने चाहिए? एवरीवन पहले, ओके ग्रेट, गुड जॉब, ग्रेट विवेक, ग्रेट टू हियर दिस। ओकेशन से टाइम से पहले, ओके ग्रेट। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं गाइस हम लोग, लास्ट वाला एग्जांपल है, ठीक है। दिवाली आने से पहले हम लोग अपने घर में साफ सफाई करवाते हैं, घर में पेंट करवाते हैं, नई गाड़ियां खरीदते हैं, नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, हम गोल्ड खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें ये सब कुछ दिवाली के टाइम पे ही स्टॉक्स में जाना चाहिए कि उसके पहले जाना चाहिए? एवरीवन, उसके पहले जाना चाहिए, ठीक है। अभी इसके पीछे का एक रीजन बताता हूं मैं गाइस, क्यों। अभी अगर आप गोल्ड दिवाली के टाइम पे खरीदने जाओगे, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वहां पे स्टॉक का भी प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, गोल्ड के भी प्राइस बढ़े हुए मिलेंगे आपको। सेम गोज विथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट बैटरीज और इन सब के स्टॉक्स भी। समझ में आ रहा है आप लोगों का इस अभी? पेंट के स्टॉक्स, क्यों? क्योंकि जो सीजन आने से पहले अगर हम खरीदेंगे, जब उसका डिमांड कम है, वो चीज मुझे सस्ते में मिलेगी। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, हाँ। अभी अगर आप दिवाली के दिन होली के कलर्स मांगने जाओगे ना, दुकान वाले ने आपको बोला बॉस 50 रुपया, आप बोलोगे बॉस 50 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो खाली 30 रुपए ही दे दूंगा। वो आपको बेच देगा 30 रुपए में भी, क्यों? उसको तो उसका माल खत्म करना है, उसको तो डिमांड से मतलब है, डिमांड बड़ी आए कि छोटी आए। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी सबको ये सेक्टर्स वाला बात जो मैंने बताया अभी? गाइस, एक बार जल्दी से वन टाइप कर दो यार चैट बॉक्स में, देन विल स्टार्ट फर्दर। ठीक है, ग्रेट। तो गाइस देखो, अभी अगर मैं सब्जियां खरीदने जाऊंगा, इमेजिन करो गाइस, एक बड़ा सा आइसक्रीम पार्लर है, ठीक है, एक बड़ा सा आइसक्रीम पार्लर है, ठीक है, और उस आइसक्रीम पार्लर में अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि आइसक्रीम पार्लर चॉकलेट का एरिया है, वहां पे अलग अलग चॉकलेट आइसक्रीम्स है, एक वैनिला का एरिया है, वहां पे अलग अलग टाइप्स की वैनिला की आइसक्रीम है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, आप क्या सारे आइसक्रीम खा पाओगे? एवरीवन, सारे आइसक्रीम खा पाओगे क्या? नहीं ना। बट जो आइसक्रीम मुझे फैसिनेटिंग लगता है, मैं क्या करूंगा, वो आइसक्रीम को थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगा मैं, राइट एवरीवन? वो आइसक्रीम को मैं टेस्ट करके देखूंगा पहले कि क्या इसका टेस्ट एक्चुअल में सही है कि नहीं है। सेम थिंग्स वी डू विद स्टॉक्स आल्सो गाइस, सेम चीज हम स्टॉक्स के साथ भी करते हैं गाइस। अभी एक मुझे बात बताओ, आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करोगे? क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आपको सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए, क्योंकि आपको सस्टेनेबल रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि आपका पैसा ग्रो हो सके आपके लिए, इसके लिए, राइट एवरीवन? हाँ। हम क्या सोचते हैं कि हम छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स में अपना पैसा डाल देंगे। नहीं बॉस, ऐसे नहीं करना है। हमें अच्छे कंपनीज में पैसा डालना है, वहां पे हमें क्या करना है, कंपनी के बिजनेस को समझना है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में समझना है, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना रिटर्न्स निकाल के दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को, वो देखना है, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना बिजनेस कर रही है वो देखना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। आज सेशन थोड़ा लंबा होगा गाइस, मैं पहले ही बता के रख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा मैंने गुस्सा करने में टाइम वेस्ट कर दिया, इसके लिए आई एम अगेन सॉरी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है अपने पास गाइस, जहाँ पे सब कुछ रेडी है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है गाइस आपको, ठीक है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है, अभी आप ये देखो गाइस, यहाँ पे हो सके तो बुक और पेन ले लेना लिखने के लिए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना गाइस, ये आपको, ये आपके लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक से सारे, मतलब जिनको आप 1 साल से ज्यादा होल्ड कर सकते हो, वो वाली एनालिसिस में बता रहा हूँ अभी मैं आपको, ठीक है। तो प्लीज एक बार आप ध्यान से, मैंने अपने एक बंदे को भी भेजा था ये, एक सेकंड गाइस, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं वो एक्सेल शीट दे सकूं मैं आप लोगों को जो मैंने बना के रखी है, ठीक है। वेट, 1 मिनट दे दो हाँ गाइस प्लीज।
ओके, मिल गई। ओके गाइस, ये स्क्रीन दिख रही है आपको मेरे एनालिसिस की? एवरीवन, ऑल ऑफ यू गाइस, जस्ट टाइप वन इफ इट इज विजिबल। ठीक है, ये देखो गाइस, कौन सा रेशियो क्या काम करता है, ये मैंने साइड पे यहाँ पे मेंशन किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये देखो, ये टास्क करने के लिए आपको बहुत इजी गिरेगा गाइस। ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने ये फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा है, आपको क्या करना है, खाली ये फील करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्लियर है? अभी ये सारे रेशियोज में आपको वन बाय वन समझाऊंगा ना, आपको आइडिया आ जाएगा क्या काम कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ेगा इस अभी एनालिसिस की तरफ। जो भी मुझे बेसिक्स आपको बताना था मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, अभी हम प्रॉपर एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, डन। अभी यहाँ पे एक चीज देखो गाइस, जब कभी भी आप एनालिसिस करोगे ना, किसी एक फैक्टर को मत कंसीडर करना, मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करना, फिर जो आउटकम आएगा ना उसके ऊपर डिसीजन लेना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे अच्छी कंपनीज के बारे में भी देखेंगे, बुरी कंपनीज के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है गाइस, ये स्क्रीनर कहते हैं इसको। ठीक है, आप लोग यहाँ से साइन इन कर सकते हो। ठीक है, अभी लॉग आउट के बाद करूंगा मैं, तो आप साइन इन दिखा देता हूं मैं करके यार। ठीक है, लॉग इन यूजिंग गूगल। इस तरह से गाइस आप लोग इस पे लॉग इन कर लेना। ठीक है, उसके बाद में अभी जैसे मुझे टीसीएस देखना है, टीसीएस कंपनी का फंडामेंटल देखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखेगा, टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अगर आपको आज टीसीएस कंपनी खरीदनी है, पूरी की पूरी जितने भी शेयर है खरीदने हैं आपको, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 13,86,702 करोड़। इतना पैसा आपको चुकाना पड़ेगा अभी एक्सचेंज में। ठीक है, तब जाके आप टीसीएस ले पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टीसीएस का अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो दिख रहा है। ठीक है, अभी 52 वीक्स के हिसाब से स्टॉक कितना ऊपर गया, स्टॉक कितना नीचे गया पूरे एक साल में, ये वो डेटा है यहाँ पे। ठीक है, अब आता हूं मैं स्टॉक पीई पे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं गाइस प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, ये मुझे क्या बताता है कि मुझे 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी में कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। मुझे 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी में कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। एंड गाइस, ये जितना कम रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? अगर ज्यादा पैसा देके 1 रुपया कमा रहे हो तो फिर वो महंगा है ना आपके लिए 1 रुपया। जितना कम पैसा देके 1 रुपया कमा रहे हो तो वो सस्ता है आपके लिए। तो ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, बट ज्यादा भी कम नहीं होना चाहिए, मेक श्योर एटलीस्ट ये 15 से ज्यादा हो। ठीक है एवरीवन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब समझा आप लोगों को गाइस? एवरीवन, हेलो बॉस, प्लीज रिप्लाई करो मुझे। शैल वी मूव फर्दर? ठीक है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मुझे क्या बताता है? ठीक है, बुक वैल्यू मुझे क्या बताता है कि कल उठ के जब कंपनी अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करेगी, मतलब जब ये स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट होगा या डिलीट होगा, तब हमें क्या मिलेगा एज ए इन्वेस्टर? अगर कोई कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले क्या करती है, सब बैंक्स का पैसा चुकाएगी। ठीक है, जिसका जिसका जो उधार रहेगा, लायबिलिटीज रहेगा, वो चुकाएगी। ठीक है, उसके बाद में शेयर होल्डर्स के ऊपर सोचा जाएगा। तो एज अ शेयर होल्डर, फॉर एवरी सिंगल शेयर दैट यू आर होल्डिंग ऑफ टीसीएस, मतलब हर सिंगल शेयर टीसीएस का जब आप होल्ड कर रहे हो और कंपनी बंद हो रही है, तो आपको मिलेगा 250 रुपया। ठीक है, आपको मिलेगा 250 रुपया। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में बांट रही है। हाँ गाइस, मैं फिर से बता रहा हूं, डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि कंपनी ऑन एन एवरेज अपने प्रॉफिट का कितना परसेंटेज एज अ डिविडेंड
अपने शेयर होल्डर्स में बांट रही है। ठीक है, ये जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। डिविडेंड किसको नहीं चाहिए गाइस? डिविडेंड सबको चाहिए ना, एवरीवन। सबको पता है डिविडेंड कब मिलता है, क्या होता है, कैसे होता है? हाँ, कंपनी कब देती है डिविडेंड? हाँ, ऑल ऑफ यू लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ग्रेट। अब आता है गाइस आरओसीई। ठीक है, आरओसीई। अभी आरओसीई का मतलब क्या होता है? अगर देखो, कंपनीज क्या करती है, डिविडेंड क्वार्टरली भी देती है एंड डिविडेंड ईयरली भी देती है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी एक्चुअली। हाँ, उसके बाद में गाइस अगर आप आरओसी देखोगे, आरओसी का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। गाइस ये एक्सेल शीट दूंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, ये एक्सेल शीट में दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी 10 रुपए खुद के डाले बिजनेस करने के लिए, और 10 रुपया मैंने बैंक से लिया बिजनेस करने के लिए। मतलब मेरा टोटल कितना पैसा लगा बिजनेस के अंदर? इक्विटी प्लस लायबिलिटी मिला के 20 रुपया। इक्विटी क्या? मेरा पैसा। लायबिलिटी क्या? बैंक का पैसा, जो मैंने 10 रुपया लिया वो। तो टोटल पैसा कितना लगा? 20 रुपया। ठीक है, अभी ये 20 रुपए को यूज करके मैं कितना परसेंटेज का बिजनेस निकाल रहा हूं? अगर टीसीएस के केस में देखूंगा इस, तो टीसीएस जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है टीसीएस में, बाहर से लिया हुआ पैसा, खुद का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा, सब पैसे को मिला के टीसीएस 64% का बिजनेस निकाल रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर 2 लाख का टीसीएस ने इन्वेस्टमेंट डाला है तो 2 लाख के ऊपर 64% का बिजनेस। अगर टीसीएस ने 5 लाख डाला है तो 5 लाख पे 64% का बिजनेस। ठीक है, नाउ कमिंग टू आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। गाइस ये सारे रेशियोज अपने आप में कनेक्टेड है, ध्यान से सुनना अभी। आरओई, आरओई का मतलब क्या होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी की कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना परसेंटेज कमा के दे रही है। ठीक है, आरओसी में क्या था? कंपनी ने जो कैपिटल यूज किया है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उस कैपिटल के बेसिस पे कितना परसेंटेज का बिजनेस लेकर रही है। अभी जब वो परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है, अभी जैसे मैं बोला कि 20 रुपया मैंने अपने बिजनेस में, अभी इमेजिन करो 20 रुपया लगा के मैंने आज बिजनेस किया 10 रुपए का, दैट मीन्स इट इज नियर बाय, अगर मैं देखूं तो एक अच्छा खासा, एक सेकेंड, हाँ, एक अच्छा खासा 20 रुपीज लगा के मैंने 10 रुपीज का, यस 50% का मेरा आरओसी आएगा इस 50% का। ठीक है, अभी जब मेरा आरओसी बढ़ेगा तब मेरा आरओई भी बढ़ेगा। ठीक है, जब मेरा आरओसीई बढ़ेगा तब मेरा आरओई बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा रहेगा ना उतना अच्छा। ठीक है, आरओसी भी बढ़ना चाहिए और आरओई भी बढ़ना चाहिए। क्यों? ये मुझे बताता है कि कंपनी कितनी हेल्दी है और कितना स्ट्रांगली बिजनेस कर रही है और बाकी अपने राइवल्स को बीट कर रही है कंपटीशन के अंदर। एवरीवन, ये क्लियर हुआ अभी यहाँ पे सबको? आरओसीई आरओई पार्ट क्लियर हुआ गाइस, ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस, मैंने पी रेशियो लगा के रखा है मैंने, लास्ट 3 साल का, लास्ट 5 साल का और लास्ट 7 इयर्स का। ठीक है, तो ये मैं हिस्ट्री वाइज में देखता हूं कि 5 साल पहले भी क्या कंपनी उतना ही ओवर वैल्यू था, कि उतना ही अंडर वैल्यू था, कि उतना ही फेयर वैल्यू था? ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को। गाइस देखो, मैं रेशियोज अभी एकदम आराम आराम से समझा रहा हूँ एग्जांपल्स के साथ में। अगर आप लोग फोकसली नहीं सुन रहे हो देन इन दैट केस आई कांट डू एनीथिंग गाइस। आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना प्लीज। ये एक्सेल शीट भी दूंगा मैं आप लोगों को, और मैं एक्चुअली बहुत बेसिक एग्जांपल्स के साथ ही जा रहा हूँ गाइस, एंड बेसिक मैथ्स ही समझा रहा हूँ मैं वहां पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस, ईपीएस
ईपीएस का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर। दैट मीन्स पूरे साल में कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने हर एक शेयर के ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट में इमेजिन करोगे टीसीएस के 100 शेयर्स है, ठीक है, अगर मार्केट में टीसीएस के 100 शेयर्स है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि टीसीएस अपने हर एक शेयर पे 127 रुपीज कमा रही है पूरे एक साल में। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को? ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब पूरे साल में कंपनी खुद कितना कमा रही है, ठीक है, अपने शेयर्स के ऊपर। अब आ जाते हैं डेट टू इक्विटी पे। ठीक है, डेट टू इक्विटी मुझे क्या बताता है गाइस? ये एक स्टेबिलिटी रेशियो है। ठीक है, स्टेबिलिटी रेशियो क्यों? अभी मुझे दिख रहा है कि कंपनी ने 50 लाख रुपए डाले हैं। ठीक है, कंपनी ने 50 लाख रुपए डाले हैं बिजनेस में, और कंपनी ने लोन भी उठाया है 50 लाख का मार्केट से। तो उस केस में डेट टू इक्विटी कितना होगा गाइस? एवरीवन, अगर ये बेसिक मैथ्स में अगर मैं बताऊं यहाँ पे, ठीक है, अगर कंपनी ने इमेजिन करो 50 लाख रुपीस यहाँ पे खुद का पैसा डाला है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, और 50 लाख रुपीस कंपनी ने बैंक से लोन लिया, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना आया? 1 आया गाइस। किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 0.8 से ज्यादा है, वैसे कंपनीज में हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। मतलब सारे पैरामीटर्स को देखेंगे, उसके बाद में हम इन्वेस्ट करना है नहीं करना है बोलेंगे। बट अगर किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.8 से ज्यादा है, तो वहां पे हम उसे रेड फ्लैग देंगे। टीसीएस के केस में गाइस अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी क्या आ रहा है? 0.09, राइट? मतलब कंपनी ने उधार कम लिया है। एवरीवन, मतलब कंपनी ने उधार कम लिया है, तो इट्स अ गुड कंपनी। मतलब कंपनी के पास इतना पैसा है कि अपना उधार भी चुका सकती है, अपने इन्वेस्टर्स को पैसे भी दे सकती है, अगर कुछ क्राइसिस हुआ तो वो मैनेज भी कर सकती है चीजों को प्रॉपरली। गाइस डेट टू इक्विटी क्लियर हुआ अभी सबको? एवरीवन? हाँ, ग्रेट। नहीं, वो पीसीआर नहीं था एक्चुअली। पीसीआर पुट कॉल रेशियो होता है, ये अलग है। अब आते हैं गाइस, नहीं, अगर रेशियो 1 है तो रेड, समथिंग अबाउ 0.8 देन रेड फ्लैग, समथिंग विच इज बिलो 0.8 और 0.8 देन ग्रीन फ्लैग। प्रमोटर होल्डिंग्स, प्रमोटर होल्डिंग्स का मतलब क्या है कि कंपनी का ओनर खुद अपने कंपनी का कितना परसेंट शेयर होल्ड कर रहा है। ठीक है, अभी इमेजिन करो गाइस, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने कंपनी का 85% शेयर होल्ड करता हूँ और 15% शेयर मैंने आप लोगों को मार्केट में देके रखे हैं मैंने, दैट मीन्स मुझे भरोसा है मेरे कंपनी पे, तब मैंने ज्यादा होल्ड करके रखा है ना शेयर्स अपने कंपनी का। नॉर्मली क्या होता है पता है गाइस? जितना ज्यादा परसेंटेज प्रमोटर होल्ड करेगा, उतना ही कंपनी पे हमें ज्यादा ट्रस्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप लोग मुझे पूछोगे प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए, गाइस देखो मिनिमम 45% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 45% से कम है, तो फिर वहां पे हम लोग इसको भी रेड फ्लैग देंगे कि भाई कंपनी का ओनर का खुद का ओनरशिप कम है इस कंपनी के अंदर। ठीक है गाइस, प्रमोटर होल्डिंग पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू? ग्रेट। अब आगे बढ़ते गाइस, फ्लेज परसेंटेज। गाइस देखो, जैसे हम पैसा उधार देते हैं किसी को, उसी तरह से हम अपना होल्डिंग का परसेंटेज भी हम लोगों को उधार दे सकते हैं। जैसे इमेजिन करो आज टीसीएस को पैसों की जरूरत पड़ी, अभी टीसीएस का जो प्रमोटर है उसके पास कितने परसेंट की होल्डिंग है? 71.8% की होल्डिंग है। उसको भी और पैसे की जरूरत पड़ी तो वो क्या करेगा? अपना स्टेक उधार में दे देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं टीसीएस ने अपना 0.28% का स्टेक उधार देके रखा है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे इसके लिए। अगर कल टीसीएस ने इसके पैसे चुका दिए, तो फिर ये फ्लेज परसेंटेज फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर
टीसीएस पैसा नहीं चुका पाया, तो ये जो फ्लेज परसेंटेज का नंबर है ना गाइस, वो फिर भी 0 होगा, बट उतना नंबर का परसेंटेज, उतनी हिस्सेदारी चली जाएगी किसी और के पास। ठीक है, उतने परसेंट की हिस्सेदारी चली जाएगी किसी और के पास। क्यों? क्योंकि टीसीएस वहां पे पैसा नहीं चुका पाया। तो गाइस हमें एक चीज समझना है कि फ्लेज परसेंटेज जितना कम रहेगा, जितना 0 रहेगा, उतना अच्छा है। मेक श्योर जितना 0 है उतना बेटर है। ठीक है, जितना 0 है उतना बेटर है। क्लियर हुआ गाइस अभी ये फ्लेज परसेंटेज अभी आप लोगों को? हाँ। अभी डेप्टर डेज मतलब क्या है? अभी टीसीएस मार्केट में अलग अलग वेंडर्स के साथ में काम करता है। ठीक है, तो काम करने के बाद में टीसीएस को उनसे पैसे लेने रहते हैं। तो कितने दिन के अंदर टीसीएस को अपने पैसे वापस मिलते हैं मार्केट से, ये वो नंबर है। अगर मैं देखूं यहाँ पे, 5 साल पहले ये नंबर था 68 डेज का, एवरेज 68 डेज में आ जाता था। फिर 3 साल का मैं देखूं, एवरेज 66 डेज में टीसीएस को अपना पैसा मार्केट से वापस मिल रहा था। बट अभी फिलहाल अगर मैं देख रहा हूँ, डेप्टर डेज चल रहा है 81.2 डेज। गाइस देखो, ये रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इससे मुझे आइडिया मिलता है कि कोई भी कंपनी अपना पैसा मार्केट से कितने दिनों में रिकवर कर रही है। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को ये डेप्टर डेज? हाँ, ऑल ऑफ यू, डेप्टर डेज क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं रिजर्व पे। रिजर्व मुझे ये बताता है कि कंपनी के पास कितना कैपिटल रिजर्व में पड़ा है अपने फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए, अगर कोई क्राइसिस आया, कुछ हुआ तो उसके लिए। ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो टीसीएस के केस में देखो तो दे हैव 90,000 करोड़। ठीक है, अभी इन्वेंट्री टू, इसका मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री टू का मतलब कि टीसीएस अपने इन्वेंट्री कितना गुना यूज करता है। ठीक है, टीसीएस अपनी इन्वेंट्रीज, मतलब जैसे भी टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, टीसीएस के कॉल सेंटर्स चलते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अगर मैं टीसीएस का इन्वेंट्री देखूं यहाँ पे, तो टीसीएस अपने इन्वेंट्री का 1 पॉइंट, मतलब अपने इन्वेंट्री का 1.5 गुना ज्यादा यूटिलाइजेशन करके रिटर्न दे रहा है, मतलब कमा रहा है, रिटर्न कमा रहा है मार्केट से। मतलब जैसे इमेजिन करो गाइस, मेरे समोसे की रेडी है। ठीक है, पहले क्या होता था, जब मैं नया नया समोसे की रेडी लगाई मैंने, दिन के मेरे 100 समोसे बिक रहे थे। ठीक है, मेरे समोसे की कैपेसिटी खाली 100 थी। बट अभी उसी 100 समोसे की कैपेसिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 समोसे के नंबर्स बढ़ाते जा रहा हूँ। जहां पे पहले 100 बिकते थे, अब वहां पे 150 बिक रहे हैं। दैट मीन्स मेरा इन्वेंट्री का कन्वर्जन मल्टीपल टाइम्स हो रहा है डेली बेसिस पे। समझ में आया ना गाइज अभी ये इन्वेंट्री टू, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइज, इन्वेंट्री टू वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ये नंबर जितना ज्यादा उतना अच्छा, उतना ज्यादा कंपनी रिटर्न कमाएगी। एवरीवन, क्लियर हुआ ये इन्वेंट्री टू वाला ऑप्शन? लेट मी नो इन चैट बॉक्स प्लीज। ग्रेट। अब आते हैं गाइस इंडस्ट्री पीई पे। ठीक है, इंडस्ट्री पीई पे, इंडस्ट्री पीई मुझे क्या बताता है कि मैं जो टीसीएस का शेयर खरीद रहा हूं, क्या मैं वो महंगा खरीद रहा हूं, क्या मैं वो सस्ता खरीद रहा हूं, कि फिर मैं जो भाव पे मुझे मिल रहा है, मतलब फेयर वैल्यू जिसको कहते हैं, ओवर वैल्यूड, फेयर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू। तो इंडस्ट्री पीई मुझे क्या बताता है कि आईटी इंडस्ट्री का एक नंबर है। ठीक है, कि आईटी इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29 है, और टीसीएस के स्टॉक का अर्निंग रेशियो कितना है? 29.8 है। दैट मीन्स टीसीएस का स्टॉक मुझे फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। अगर टीसीएस स्टॉक का नंबर इंडस्ट्री पी से ज्यादा होता, तो टीसीएस का स्टॉक ओवर वैल्यू होता। अगर टीसीएस का स्टॉक का पीई इंडस्ट्री वैल्यू से कम होता, तो वो अंडर वैल्यू होता। दैट मीन्स अगर इंडस्ट्री मेरा 29 चल रहा है और टीसीएस मुझे 26 27 पे मिल रहा है, तो वो अंडर वैल्यू है। अगर 29 पे ही मिल रहा है तो फेयर वैल्यू है। अगर 29 से ज्यादा पे मिल रहा है तो फिर वो ओवर वैल्यू है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी इंटरेस्ट कवरेज, गाइस देखो, इंटरेस्ट कवरेज मुझे क्या दिखाता है कि कंपनी ने जो भी उधार लिया है, ठीक है, कंपनी ने
जो भी उधार लिया है क्या वो कंपनी उधार पे बैक कर पाएगी? ये नंबर गाइस कभी भी 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। टीसीएस के केस में ये नंबर है 81.9। दैट मीन्स टीसीएस के पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो तो आप देख ही सकते हो रिजर्व के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए इंटरेस्ट कवरेज का नंबर ज्यादा है। टीसीएस कैन पे ऑफ एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी इफ दे हैव। ठीक है, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स, ये 3 साल का सेल्स ग्रोथ का एवरेज है गाइस टीसीएस का। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि टीसीएस एवरी ईयर 13% से ग्रो कर रही है। क्या लगता है गाइस, ये सही है कि नहीं है? 13% का ग्रोथ, अपना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 7-6-7% से, कंट्री का ग्रोथ हो रहा है 10-11% से, ठीक है, एवरी ईयर ऑन ईयर, बट टीसीएस परफॉर्म कर रहा है 13% दे रहा है ऑन एन एवरेज ईयरली। तो सही है या गलत है? सही है, राइट? इट्स अ गुड स्टॉक, गुड स्टॉक। ठीक है, अब आते हैं करंट रेशियो पे गाइस। देखो, अब आते हैं करंट रेशियो पे। करंट रेशियो मुझे क्या बताता है कि कंपनी के पास 1 साल चलने लायक, जिसको हम लोग कहते हैं करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, जो लोग कॉलेज वाले मतलब कॉमर्स वाले सीए वाले रहेंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ में अभी। करंट रेशियो मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट, मतलब 1 साल का उधार और 1 साल का मेरे पास रखा हुआ पैसा। ठीक है, अभी अगर मेरे पास 1 साल का उधार ज्यादा है मेरे रखे हुए पैसे से, दैट मीन्स मेरा करंट रेशियो बेकार है। अगर करंट रेशियो 1 से कम है तो फिर रेड फ्लैग है। बट अगर करंट रेशियो 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, दैट मीन्स अगर 1 साल का उधार और 1 साल का मेरा खुद का पैसा दोनों सेम है, तो इट्स वेल एंड गुड। मतलब 1 साल के अंदर अगर कुछ भी क्राइसिस आएंगे मैं उसको मैनेज कर लूंगा। ठीक है, अभी 1 साल, अभी नंबर्स के साथ में अगर मुझे एग्जांपल देना है आपको, 1 साल के हिसाब से अगर मैं देखूं, मेरे पास 1 लाख का उधार है, ठीक है, और मेरे पास 80,000 का पैसा, 80,000 रुपए मेरे पास पड़े हैं अभी उसके अगेंस्ट में, तो वहां पे मेरा करंट रेशियो बिगड़ जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो ऐसा केस में मैं उसको रेड फ्लैग दूंगा। मतलब मेरा अगर उधार भी 1 लाख है और मेरा पैसा भी 1 लाख है, देन इट इज 1, इट इज ओके, कुछ भी होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, वहां पे दिक्कत नहीं है। बट अभी मेरे पास मेरा खुद का पैसा 1 लाख है, खुद का पैसा 2 लाख है और मेरा उधार सिर्फ 1 लाख है, तो फिर मेरा करंट रेशियो ज्यादा ही रहेगा। अभी करंट रेशियो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सा इसका वैल्यू है गाइस, फंडा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। अभी अभी इमेजिन करो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा मेरे पास 5 लाख का उधार है और मेरे पास 5 लाख रुपए का पैसा भी पड़ा है, तो कितना आया मेरा करंट रेशियो? 1। तो इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मेरा उधार 5 लाख है, ठीक है, और उसके सामने मेरे पास खाली 3 लाख रुपए है, ठीक है, उसके सामने मेरे पास खाली 3 लाख रुपए है, मेरा करंट, एक सेकेंड गाइस, तो मेरा करंट रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.6। ये बेकार है ये रेशियो, या तो 1 होना चाहिए या तो 1 से ज्यादा होना चाहिए गाइस। अभी टीसीएस के केस में क्या है ये रेशियो गाइस, बताओ जरा मुझे एवरीवन। टीसीएस के केस में क्या चल रहा है ये? मोर देन 1, राइट? इट्स अ गुड, राइट एवरीवन? इट्स अ गुड, राइट? देख सके ना। ठीक है गाइस, अभी आता है यहाँ पे, दो तो होना ही चाहिए। मोहित सर ऐसे नहीं काम करता, मार्केट ऐसे नहीं काम करता, दो तो होना ही चाहिए। ठीक है, कैश एंड प्रिसीडिंग ईयर, मतलब गाइस देखो, जैसे अपना एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, तो कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर से जब दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाती है तो कितना कैश कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रही है। ठीक है,
कितना कैश कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रही है। अभी टीसीएस के केस में अगर मैं देखूं तो 11,000 करोड़ टीसीएस लेके जा रहा है आगे 2024 2025 के लिए। ठीक है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है गाइस पता है? जो लास्ट वाला रेशियो है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, ये मुझे ये बताता है कि कंपनी के ऊपर जो भी लीगल इश्यूज है, जो भी लीगल केसेस चल रहे हैं, ठीक है, उनका एक्सपेंसेस, उनका खर्चा, ये सब कुछ, मतलब जो है भी और नहीं भी। अगर है तो कब होगा? जब वो लीगल इशू सॉल्व होगा तब। ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। मोइन से सर ऐसा भी तो हो, एक सेकेंड यार, ये चैट चला गया। मोइन एक सेकेंड ना, मैं आपका देख लेता हूँ मैं चैट। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनी ने उधार लिया हो बट पब्लिक ना किया हो, जैसे स्टॉक वैल्यू खराब ना हो। ऐसे नहीं हो सकता है बॉस। हर कंपनी को क्वार्टरली अपने रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं, सेबी का रूल है। दे कैन नॉट डू दैट। उनको अपने सारे इन एंड आउट एंट्रीज दिखानी पड़ती हैं। अभी बड़े बड़े कंपनीज तो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे ना मोइन। एवरीवन समझ में आ रहा है? मोइन आंसर मिल गया आपको? ठीक है गाइस, क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? हाँ, चलो। ये तो अभी हमने रेशियोज देखे ना खाली। इसके अलावा मुझे ये भी तो देखना है कि कंपनी कितना कमा रही है। कंपनी कितना कमा रही है, तो गाइज मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखूंगा। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखूंगा। यहाँ पे मेरे पास टोटल 12 क्वार्टर्स हैं कंपनी के, 12 क्वार्टर्स। मतलब कितना हो गया? 12 क्वार्टर्स है मेरे पास। तो मैं मार्च 2024 को कंपेयर करूंगा मार्च 2023 से। मार्च 2023 को मैं कंपेयर करूंगा मार्च 2022 से। मार्च 2022 को कंपेयर करूंगा मैं मार्च 2021 से। ठीक है, मार्च 2021 से। अभी यहाँ पे मुझे क्या देखना है? यहाँ पे मुझे एक तो सेल्स नंबर देखना है कि कंपनी का सेल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर सेल बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही हम में पैसा बटेगा ना गाइस। समझ में आ रहा है एवरीवन? अब ये उधार क्यों कम होना चाहिए, ये सब क्यों एकदम लिमिटेड होना चाहिए, समझ में आया? ताकि शेयर होल्डर्स को प्रॉपर पैसा मिल सके कंपनी का जब बिजनेस हो नेट प्रॉफिट में से। अभी टीसीएस को देख के क्या लग रहा है गाइस आप लोगों को? क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स नंबर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट नंबर, ये बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? बताओ जरा मुझे एवरीवन। बढ़ रहा है, राइट? सो इट्स अ गुड, सही कंपनी है मेरे लिए ये, सही कंपनी है ये। अभी ऊपर मैंने क्वार्टरली देखा, यहाँ पे ऊपर तो मेरे पास खाली कितना, 4 साल का था ना मेरे पास। अभी यहाँ पे देखो, यही सेम चीज मेरे पास लास्ट 11 साल का है। अभी 11 साल के हिसाब, मतलब वहां पे तो आपने छोटा पिक्चर देखा, यहाँ पे तो आप बड़ा पिक्चर देख रहे हो ना। कंपनी का सेल्स का नंबर ईयरली बेसिस पे, कंपनी का नेट प्रॉफिट नंबर ईयरली बेसिस पे। एंड गाइस ये नंबर्स बोलते हैं, हाँ ये नंबर्स बहुत कुछ बोलते हैं। ये मैं कल आप लोग को प्रॉपर चार्ट पे बताऊंगा एनालिसिस करके सारी चीजें। ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है गाइस फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले। अभी आप बोलोगे सर ये तो बहुत हार्ड है। सॉरी बॉस, ये बहुत इजी है। ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी है। मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ गाइस, मैं खुद जब एनालिसिस करता हूँ ना, मैं ये सारी चीजें देखता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोग, ये स्टॉक सारे, ये मैं खुद एनालिसिस करता हूँ ऐसे। नहीं, टाइम नहीं लगता है ज्यादा बॉस। नहीं 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 नहीं, आप नए हो इसके लिए आप बोल रहे हो ये अभी। बट द मोमेंट यू गाइस विल हैव अ हैबिट, मैं क्या बोलता हूँ पता है गाइस? फ्राइडे के दिन खाली लास्ट का आधा घंटा मार्केट को दे सकते हो, फ्राइडे के दिन। और मंडे के दिन स्टार्टिंग का आधा घंटा, मंडे के दिन स्टार्टिंग का आधा घंटा। ठीक है। अभी एक और चीज दिखाता होगा इस, ये देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर देर आर मोर देन 6,000 कंपनीज। ठीक है, मोर देन 6,000 कंपनीज है। हमें सारे के सारे 6,000 कंपनी पे काम नहीं करना है, हमें खाली इस पे काम करना है, निफ्टी टॉप 500 कंपनीज पे काम करना है, शेयर लिस्ट। ये गूगल कर लेना आप लोग। ठीक है, लिंक मिल जाएगी आपको कोई भी रैंडम वेबसाइट की, वहां पे आप देख लेना, आपको निफ्टी के टॉप 500 शेयर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे।
हमें खाली निफ्टी के टॉप 500 शेयर्स पे ही काम करना है। और एक चीज देखो गाइस, मैंने यहाँ पे और भी आपका काम इजी किया है, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे, सी दिस गाइस, कितने स्टॉक हैं यहाँ पे अभी, मुझे कितने स्टॉक्स पे रिसर्च करना है अभी, अगर मुझे कोई भी स्टॉक में एंटर करना है तो। हाँ, एवरीवन, कौन सा नंबर हाईलाइट किया है मैंने, हाउ मेनी नंबर्स आई हैव हाईलाइटेड राइट नाउ, बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस, 64 ना। मैंने ये स्क्रीनर भी बना के रखा है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वाला स्क्रीनर भी मैंने डिजाइन करके रखा है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को सारे के सारे स्टॉक्स में मेहनत ना करना पड़े। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, 6000 से 500 पे आ गए, 500 से हम लोग अभी 64 पे आ गए। क्या लगता है गाइस, काम इजी हुआ कि नहीं हुआ, स्मार्ट वर्क हुआ कि नहीं हुआ? एंड पर्सनली एक चीज बताऊंगा इसमें आप लोगों को, आप लोग कह रहे हो ना ये बहुत हार्ड लग रहा है, मैं पर्सनली एआई का यूज करता हूं मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। अगर मेरे पास कम टाइम रहता है, मैं खुद एआई का यूज करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ढूंढने के लिए, अगर मुझे थोड़ा टाइम कम लगता है तो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स कैसे ढूंढते हैं, इसके अलावा वॉल्यूम्स को देख के कैसे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट एंड ये गाइस बहुत सारी चीजें गाइस, जितना सीखने जाओगे उतना कम है। एंड ये सारी चीजें मैं खुद सीख रहा हूँ और डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं ये चीज। और ये जितने भी स्टॉक्स दिख रहे हैं ना गाइस यहाँ पे, ये सारे हेवी वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं, ये सारे हेवी वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं ये। अभी ये देखो गाइस यहाँ पे, सी दिस, ओके गाइस, अभी यहाँ पे देखो आप लोग, वॉल्यूम दिख रहा है एवरीवन, यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये वाले एरिया पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर आज हम देखेंगे 12 बिलियन, 12 मिलियन क्वांटिटीज आज ट्रेड हुई है एलआईसी में एवरीवन। क्या लगता है अभी आप लोगों को, बताओ मुझे। हाँ गाइस, 12 मिलियन। कुणाल, मैं पीबी रेशियो बता देता हूँ एक बार, डोंट वरी, ठीक है। टोटल 12 बिलियन क्वांटिटीज ट्रेड हुई है, बिलियन सॉरी, बिलियन नहीं। अभी यहाँ पे एक चीज देखो गाइस, और एक चीज दिखाता हूँ मैं, एलआईसी तो मैं खुद भी होल्ड कर रहा हूँ, एलआईसी तो मैं खुद भी होल्ड कर रहा हूँ, ये रहा देखो यहाँ पे, एलआईसी तो मैं खुद भी होल्ड कर रहा हूँ। मैंने कितने से लिया है, 951 से, अभी क्या चल रहा है, 166 चल रहा है प्राइस इसका अभी। समझ में आ रहा है ना गाइज अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? चीजें बहुत इजी, चीजें बहुत इजी है ट्रेडिंग में, ठीक है। ब्लॉक ट्रेडिंग मुझे तो स्कैम लगता है, ठीक है। मुझे प्रीवियस बैच में भी ये क्वेश्चन आया था, मैं अभी भी यही बोलूंगा, ब्लॉक ट्रेडिंग इज स्कैम, कुछ नहीं है। देखिए लोग ये बोलते हैं कि ब्लॉक ट्रेडिंग में वो लोग शेयर्स को मार्केट प्राइस से सस्ते में उठाते हैं, दैट मीन्स उसका तो फिर कोई प्रॉपर बुक में एंट्री नहीं होता रहेगा इसके लिए। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए guys, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। यस, डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं ना जिसको, ठीक है। अभी एक भाई का क्वेश्चन था कि पीबी रेशियो क्या है। पीबी रेशियो क्या होता है पता है गाइस? पीबी रेशियो को, ये स्कैम है गाइस, ब्लॉक ट्रेडिंग स्कैम है, आप देखो ना यहाँ पे, ये देखो ना, ब्लॉक ट्रेडिंग प्रॉपर स्कैम है। अननेसेसरी एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं सेबी के थ्रू, वो लोग बोलते हैं हम ब्लॉक ट्रेडिंग करेंगे, ये करेंगे, अपने हिसाब से प्राइजेस दिखाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये देखो, ये एक स्कैम ग्रुप ही है यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको? क्या लिखा है? So I got this added to the group and people are talking how they are making immense profit with block trading account. Here are few screenshots. Sharing to fellow members can avoid such scam. ठीक है, मैं इसके लिए मैं कहता हूँ, सिर्फ
ऐसे एप्लीकेशंस पे ट्रेड करो जो सेबी रजिस्टर्ड है। फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन नहीं है पूरी तरह से। जो एप्लीकेशंस अपना डेटा सेबी के साथ में शेयर कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रही है ना, वो एप्लीकेशंस बैन नहीं है। बट जो लोग अपना डेटा छुपा रही है, मतलब अगर कुछ स्कैम होता है तो कोई पकड़ा ना जाए, वैसा कुछ सीन है, तो फिर वहां पे दिक्कत है। क्लियर है सर? ब्लॉक ट्रेडिंग वाला आंसर मिल गया सर आपको? हाँ, या अभी गाइस देखो, बुक वैल्यू प्राइस टू ये प्राइस टू बुक पीबी रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे स्टॉक के करंट प्राइस से। तो अगर मुझे टीसीएस का पीबी रेशियो निकालना है, अगर मुझे टीसीएस का पीबी रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 3832 डिवाइडेड बाय 250, मतलब कितना, जब कंपनी बंद होगी, ठीक है, जब कंपनी बंद होगी तो अब मुझे कितना मिलेगा, 15 रुपया मिलेगा, 15 रुपीज के हिसाब से। एक रेशियो है गाइस ये एक्चुअली, ठीक है। मतलब जब कंपनी बंद होगी ना गाइस, तब मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा, ये वो रेशियो है। ये भी जितना ज्यादा रहेगा ना उतना अच्छा होता है गाइस एक्चुअली। गाइस क्लियर है सबको अभी यहां तक, एवरीवन? ये एक्सेल शीट में आप लोगों को है ना, आपके यहाँ पे ग्रुप में दे देता हूं पहले, ठीक है। तुषित मैंने रिप्लाई किया तो था यार आपको, 717 को ही रिप्लाई किया था, इतने सारे मैसेजेस कर दिए यार आपने। आई सॉ एवरीथिंग ऑफ योर्स, ठीक है। ओके गाइस, मैं अभी 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है, ठीक है। कोई नहीं बॉस, एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा ना कितना कचरा निकल गया यहाँ से बाहर। ओके मोहित, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ, जो आप एंजल के भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा मैं ये स्क्रीनर यूज करता हूँ, ये दो चीजें मैं यूज करता हूँ खाली, ठीक है। एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एक चीज बोलूं आप लोगों को, देखो मार्केट में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। मैं ये कहता हूँ गाइस, अगर लॉस हुआ है ना, मैं कह रहा हूं कि मुझे आप खाली एक 5 से 6 दिन दे दो, आई विल हेल्प यू टू रिकवर दैट। डोंट वरी, जो भी ब्रोकरेज कटा है और जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, सो डोंट वरी। और जो भी स्क्रीनर्स है मैं आप लोगों को कल दे दूंगा, कल आप लोगों का लास्ट डे है मेरे साथ अभी, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ गाइस, आप में से कितने लोग अभी एनालिसिस ग्रुप में नहीं हो अभी भी? जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स। इसमें एक ही बैच चल रहा है, बैच नंबर 35 चल रहा है अभी, ठीक है। शलोजा नहीं है, ओके, हु एल्स? ओके, कुणाल नहीं है, ठीक है, मोहित भी नहीं है। गाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज अपने टास्क कंप्लीट करो, ठीक है। मैंने कोई बड़ा वाला टास्क नहीं दिया है, ठीक है। मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत इजी टास्क है, प्लीज कंप्लीट दैट। नाउ आई एम गिविंग यू गाइज 5 मिनट्स, ठीक है। जो भी आप लोग के डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग मुझे पूछो, मैं बता दूंगा आप लोगों को।